हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी नए सिलेबस में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जनजातियों का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में ही पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश के भूगोल में वनों उपज संग्रहण में भी पूछे जा सकते हैं, जननांकी जनसंख्या भी, और साथ में यूनिट 10 की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कला और जनजातियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की जनजाति और साथ में अनुसूचित जनजाति के भी कुछ प्रश्नों को करेंगे। और ये जो पूरी पीडीएफ तैयार की गई है यह एमपीपीएससी सुपर 100 बैच के जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, इनके द्वारा, बहुत ही अच्छे टीचर हैं और काफ़ी इनको अनुभव है। लास्ट ईयर मैक्सिमम प्रश्न जो है इनकी टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। जो लोग पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर सुन भी लेंगे तो काफ़ी कुछ आप इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आपको यहाँ पे बकायदा व्याख्या भी मिलेगी, तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, संविधान के किस उप अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा एससी पूछ रहा है, को परिभाषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 366 24। और अगर मान लीजिए एससी की जगह एसटी अगर आ गया होता तो ये 24 की जगह 25 हो जाता। ध्यान रखिएगा, कौन अनुसूचित जाति है या नहीं ये घोषणा करने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को है, लेकिन संसद जो है नियम बनाती है। एसटी और एससी कौन होंगे ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, लेकिन किस आधार पर होंगे यह संसद बनाएगी। ठीक है, तो 366 में एससी को परिभाषित किया गया है और 366 25 में जो है ना वो एसटी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दलित नाम किस महापुरुष द्वारा दिया गया? अंबेडकर, नेहरू जी, ज्योतिबा फुले या पेरियार? तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि सन 1880 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने एससी समुदाय को दलित नाम दिया। अब हरिजन नाम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा और शेड्यूल कास्ट साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था, ध्यान रखिएगा, और भारत जो ये पहुंचा था ये 1928 में पहुंचा था। इसका उद्देश्य था कि जो सन 1919 का अधिनियम है इस पे क्या प्रगति हुई है उसकी विवेचना करना था। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति के सबसे बड़े समूह चर्म शिल्पी की संख्या कितने प्रतिशत है? चर्म शिल्पी मतलब जो चमड़े का कार्य वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा समूह है और कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में अन्य एससी समूह बाली जो है ये 15 लाख है, धानुक 7 लाख है, महार 6.7 लाख और कोली जो है 5.45 लाख रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या था, चर्म कर्मी मतलब जो चमड़े का कार्य करते हैं वो लगभग 44% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एससी कौन से हैं? चर्म कर्मी जो चमड़े का काम वगैरह करते हैं, 44.98। आप इसको 45 ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल एससी जातियां अधिसूचित हैं, टोटल एससी जातियां कितनी हैं? ठीक है, शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश में कितने हैं? सही आंसर हो जाएगा 48। अगर यही भी पूछता कि मध्य प्रदेश टोटल एसटी कितने हैं तो आपको पता ही होगा 46। मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? तो 3 जनजातियां कौन सी हो जाएंगी आपकी? बैगा, सहरिया, ठीक है, और तीसरी कौन सी है? भारिया। भारिया कहाँ पे रहती है? छिंदवाड़ा में, पाताल कोट पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जवाली योजना किस जनजाति से संबंधित है? चमार, सहरिया, बलई या बीड़िया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीड़िया। जनजाति, यह जनजाति मुख्यतः सागर में रहती है। इस समुदाय में वेश्यावृत्ति से मुक्त करने हेतु सरकार ने 2004 में जवाली योजना चलाई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। साथ में ये पूछता है कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि वेश्यावृत्ति जैसे असामाजिक कार्य में लिप्त है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी कौन सी? ये बेड़िया। मुख्य रूप से कहाँ
मिल रही है ये सागर में। और जवाली योजना किससे संबंधित है? वेश्यावृत्ति से मुक्त कराने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बसोड़ जाति मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा या सिवनी? तो बसोड़ जो है वह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से संबंधित रहेगी। बसोड़ से आपको बांस शब्द समझ में आ रहा होगा, बांस, बम्बू जिसको बोल देते हैं। और ये जनजाति जो है बांस की टोकरी वगैरह या बांस शिल्प हम कह सकते हैं उसमें कार्य करती है। मुख्यतः पेशा उनका यही है बांस। और आपने देखा बहुत सुंदर सुंदर आजकल तो कुर्सियां भी बनाने लग गए हैं, झूलने, पलंग वगैरह काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगला प्रश्न है, अभी आपने देखा कि बेड़िया जनजाति सागर में मिलती थी जिसमें वेश्यावृत्ति थी। अगला प्रश्न है कि बेड़िया के अलावा किस जाति में वेश्यावृत्ति प्रचलित है? बांछड़ा, बलई, बगरी या बसोर? तो बेड़िया की बगल में हो जाएगा बांछड़ा। ठीक है, और यह जनजाति मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। बेड़िया व बांछड़ा जाति में वेश्यावृत्ति प्रचलित रहेगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है पूछ रहा है आपसे। दतिया, इंदौर, उज्जैन या टीकमगढ़? तो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ना एससी उज्जैन में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दतिया में और फिर टीकमगढ़ में। अगर यही पूछ देता एसटी तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे हैं प्रतिशत के हिसाब से? अलीराजपुर। और अलीराजपुर अगर कहें तो शिक्षा के हिसाब से सबसे पिछड़ा जिला भी है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं सलाहकार मंडल गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 242, 44, 43 या 45? अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 244(1) के तहत। ठीक है, इसमें 25 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक है, चलिए, और अनुच्छेद 244 में ही है एसटी के लिए जो स्पेशल राइट्स है। आपने पढ़े होंगे कि जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, तो 244 में एसटी और एससी दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति को कितनी सीटें आरक्षित की गई है? मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। इस 230 सीटें में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? 38, 36, 51 या 31? तो दोस्तों ये लास्ट वीडियो था। 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे और आपके जो सुझाव हैं वह भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय।